नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी और मजेदार विषय को समझने वाले हैं, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। अब ये नाम सुनकर शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं है। ये कहानी हम सब की है, क्योंकि हम सब रोज बाजार से कुछ न कुछ तो खरीदते ही हैं। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दुकान से चिप्स का पैकेट खरीदा हो और वो अंदर से एकदम सीला हुआ, खराब निकला हो? या कोई नया नया पेन खरीदा और वो चला ही नहीं? मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ है। देखिए, जब भी हम बाजार से कोई भी चीज खरीदते हैं, चाहे वो एक छोटी सी टॉफी हो या स्कूल के जूते, हम एक उपभोक्ता बन जाते हैं। उपभोक्ता का सीधा सा मतलब है ग्राहक, यानी हम सब जो भी कुछ खरीदते हैं, हम एक उपभोक्ता हैं। और आज की ये सारी बातचीत इसी के बारे में है। तो ये उपभोक्ता आखिर होता कौन है? इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है। कोई भी इंसान जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई सामान या कोई सेवा खरीदता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। जैसे जब कोई अपनी कॉपी किताबें खरीदता है तो वो एक उपभोक्ता है। जब किसी के पापा घर के लिए सब्जी खरीदते हैं तो वो भी उपभोक्ता है। समझ गए ना? बिल्कुल आसान है। पता है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वो हम पर निर्भर नहीं है, हम उस पर निर्भर हैं। इसका मतलब कितना गहरा है कि बाजार में सबसे जरूरी कोई है तो वो ग्राहक ही है। क्योंकि अगर हम जैसे ग्राहक नहीं होंगे तो बाजार भी नहीं चलेगा। लेकिन इतनी अहमियत होने के बावजूद कई बार बाजार में हम ग्राहकों के साथ धोखा हो जाता है। इसी धोखे को हम कहते हैं उपभोक्ता का शोषण। पर भाई, ऐसा होता क्यों है? और ये शोषण या धोखा किस किस तरह का हो सकता है? चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी है अनिल की, जो बिहार के वैशाली जिले के एक गांव बेरोआ में रहता है। आइए ध्यान से सुनते हैं कि अनिल के साथ क्या हुआ और फिर उसने क्या किया। तो हुआ यूं कि अनिल ने अपने गांव की एक दुकान से सरसों का तेल खरीदा। पर जब घर पर उस तेल से खाना बना तो पता चला कि तेल में तो मिलावट है, मतलब वो नकली है। और उस तेल को खाने से अनिल की माँ बीमार पड़ गई। अब जब अनिल ये शिकायत लेकर दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने उसकी एक ना सुनी, उल्टा उसे वहां से भगा दिया। बेचारा अनिल, उसके साथ तो धोखा हो गया। अनिल के साथ जो हुआ उसे कहते हैं मिलावट। पर क्या सिर्फ यही एक तरीका है जिससे ग्राहकों को ठगा जाता है? नहीं, ऐसे तो कई तरीके हैं। जैसे सामान पर लिखी कीमत से ज्यादा पैसे लेना, या तौलते समय सामान कम देना, या फिर असली बताकर नकली सामान बेच देना, और कभी-कभी तो बहुत ही खराब क्वालिटी का सामान पकड़ा देना। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी के साथ भी अनिल जैसा कुछ हो जाए तो क्या करना चाहिए? क्या उस धोखे को चुपचाप सह लेना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी धोखे से लड़ने के लिए सरकार ने हम सबको कुछ ताकतें दी हैं, और इन ताकतों को हम कहते हैं उपभोक्ता अधिकार। आइए अपनी इन सुपर पावर्स के बारे में जानते हैं। हमारा सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। इसका मतलब है कि हमें ऐसी चीजों की बिक्री से बचाया जाना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा क्वालिटी के निशान देखकर ही सामान खरीदना चाहिए। जैसे बिजली के सामान पर ISI का निशान और खाने पीने की चीजों पर एग मार्क का निशान। दूसरा है सूचना पाने का अधिकार, यानी हमें ये जानने का पूरा हक है कि जो सामान हम खरीद रहे हैं वो कैसा है। जैसे उसकी सही कीमत यानी MRP कितनी है, वो बना कब है और उसे कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम एक्सपायरी डेट कहते हैं। ये सारी जानकारी पैकेट पर लिखी होनी ही चाहिए। ये हमारा हक है। इनके अलावा भी हमारे पास कुछ और अधिकार हैं, जैसे अपनी पसंद की चीज चुनने का अधिकार, अगर कोई समस्या हो तो अपनी बात रखने का अधिकार, और अगर कोई नुकसान हो गया है तो उसकी भरपाई पाने का अधिकार। इसे शिकायत निवारण का अधिकार भी कहते हैं। अधिकार तो हमने जान लिए, पर भाई इनका इस्तेमाल कैसे करना है? मान लीजिए धोखा हो गया, तो शिकायत कहाँ और कैसे करें? आइए अब ये सीखते हैं, ये बहुत जरूरी है। चलिए वापस अनिल की कहानी पर चलते हैं। दुकानदार ने तो उसकी बात सुनी ही नहीं थी, पर अनिल ने हार नहीं मानी। उसने अपने शिकायत निवारण के अधिकार का इस्तेमाल करने का फैसला किया और दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर दी। देखिए, हम जैसे उपभोक्ताओं की शिकायत सुनने के लिए सरकार ने 3 लेवल पर अदालतें बनाई हैं। अगर नुकसान 20 लाख रुपए तक का है तो जिले के जिला मंच में शिकायत कर सकते हैं।
अगर नुकसान 20 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो राज्य आयोग में, और अगर 1 करोड़ से भी ज्यादा है तो फिर राष्ट्रीय आयोग में शिकायत की जा सकती है। और पता है, शिकायत लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस एक सादे कागज पर अपना और दुकानदार का नाम, पता लिखना होता है। फिर पूरी बात बतानी होती है कि क्या हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। अपनी बात को साबित करने के लिए सामान की रसीद जरूर लगाइए और नीचे अपने साइन कर दीजिए। और सबसे अच्छी बात, शिकायत दर्ज करने के लिए कोई फीस भी नहीं लगती। तो अनिल ने भी उपभोक्ता मंच में शिकायत की। वहां पूरी जांच हुई और ये बात सच निकली कि तेल वाकई मिलावटी था। जानते हैं फिर क्या हुआ? अदालत ने दुकानदार को आदेश दिया कि वो अनिल को जुर्माने के तौर पर 25,000 रुपए दे। देखा, अपने अधिकार को जानने और उसका सही इस्तेमाल करने का नतीजा। तो अनिल की कहानी से हमें यही सबसे बड़ी सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक जागरूक उपभोक्ता बनना चाहिए। जागरूक मतलब जिससे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में सब पता हो, और जो धोखा खाने पर चुप न बैठे बल्कि आवाज उठाए। सरकार भी तो विज्ञापनों में बार बार हमें जगाने की कोशिश करती है। ये नारा तो जरूर सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। ये हमें बस यही याद दिलाता है कि जब भी कुछ खरीदने जाएं तो अपनी आंखें और कान खुले रखें। तो एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते हमारे कुछ फर्ज भी हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई भी सामान खरीदें तो उसकी पक्की रसीद जरूर लें। सामान पर ISI या एगमार्क जैसी क्वालिटी के निशान जांच लें। सामान के बनने और खराब होने की तारीख जरूर देखें। और हाँ, किसी भी विज्ञापन पर आंख बंद करके भरोसा न करें। तो आज हमने उपभोक्ता के अधिकारों और फर्ज के बारे में बहुत कुछ सीखा। अब एक सवाल सबके सोचने के लिए कि अगली बार जब कोई भी खरीदारी करने जाए तो ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिनका ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि याद रखिए, बाजार में असली ताकत जागरूक ग्राहक के पास ही होती है।